नागपुर में हुई हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है। डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी तत्व लगातार महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर नागपुर में। देखिए, कुछ शक्तियां ऐसी जरूर है। आपने देखा होगा कि संभल में अचानक 15, 20, 25 लोग आते हैं और नकाब पोस्ट लगाए हुए और पत्थर चलाने लगते हैं, लाठी डंडा चलाने लगते हैं। तो ये कौन लोग हैं? फायरिंग करने लगते हैं, कौन लोग हैं? उसी पैटर्न पर नागपुर में अचानक पत्थरबाजी हो जाती है, अचानक हिंसा हो जाती है। ये कुछ ऐसे तत्व जरूर है जो रेलवे पर विभिन्न प्रकार के पेट्रोल बम रख जाते हैं। ये वही लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के सर तन से जुदा मानसिकता को लेकर आ जाते हैं, जो भारत में स्थिरता नहीं चाहते। यहाँ हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। यहाँ का अधिकांश जो मुस्लिम है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे आ रहा है, और उसमें ये जो चंद लोग हैं उसमें विभेद पैदा करना चाहते हैं वही लोग। आप पूछिए कि अचानक औरंगजेबी जिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक के चेहरे से क्यों निकला है? इसलिए निकला ना कि दंगा फैलाना है और उस दंगे की आड़ में सबको लाना है। धीरे धीरे ऐसे बयान दो और ऐसे वक्तव्य दो कि पूरे भारत में फैल जाए। पहले संसद चलती थी और संसद चलने के पहले ही कोई घटना घट जाती थी। आजकल भी संसद चल रही है, इसलिए उनको कुछ न कुछ तो करना है जिसकी चर्चा के लिए हंगामा मचाएं, बाहर जाएं और उस पर चर्चा हो। पहले तो कुंभ का आलोचना कर रहे थे, सनातन की आलोचना कर रहे थे, अब औरंगजेब की याद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आताताइयों को पूजन करते हैं। जिसने महाराजा सुहेलदेव ऐसे वीर पुरुष का कत्ल किया हो, महिलाओं के साथ में, यहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ में दुराचार किया हो, ऐसे व्यक्ति का मेला लगाएंगे संभल में। बीजेपी और में अंतर यही होता है, जो राजभर और पारसी समाज उनको मानता है महाराजा सुहेलदेव को, उस पर वो मेला नहीं लगाएंगे। बीजेपी ने उनके नाम पर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोला है और विशेष प्रकार का बहराइच में उनका मेला लगाते हैं सुहेलदेव जी का। लेकिन ये लोग गाजी का मेला लगाएंगे। अब पूछिए, ये विभाजन की नीतियां क्यों हैं? हिंदू और मुसलमान झगड़ा नहीं करना चाहता। ये तथाकथित जो तुष्टीकरण वाले ठेकेदार पैदा हो गए, जिनको मुस्लिम ध्रुवीकरण में ही अपनी विजय दिखाई पड़ती है, उनके द्वारा ये कुकृत्य किया जाता है। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज भी इनकी इस साजिश को समझ चुका है। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि अगर बाहरी तत्वों का हाथ है तो इंटेलिजेंस फेल्योर सरासर बनता है। अरे फेल्योर ने भी एक एक चुन कर पकड़े जाएंगे और दंडित किए जाएंगे, उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। और मैं तो कहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में भी किए थे और उनको उत्तर प्रदेश में शेर का 1.25 शेर मिला है। गठरी बांध कर ले जाए, यहाँ पर आने के बाद फिर रास्ता खुल जाता है। पृथ्वी का नहीं, ऊपर का रास्ता खुलता है आतंक मचाने पर। आताताई और माफियाओं की धरती अब उत्तर प्रदेश नहीं रही है, इसलिए ये धीरे धीरे और राज्यों में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने की है, वहां कार्रवाइयां बंद हो गई। अब महाराष्ट्र में अब फडणवीस जी की आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। बातचीत के रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।